गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर अकाउंटेंसी बारे में पढ़ेंगे जी। और अकाउंटेंसी के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा जी फॉर फीचर ऑफ शेयर जी। तो सबसे पहले हम मीनिंग की बात कर लेते हैं जी। यहाँ पे मीनिंग, इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड द डायरेक्टर में कैंसिल हिज शेयर, दिस इज कॉल्ड फॉर फीचर ऑफ शेयर जी। तो फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या हुआ जी? तो अगर कोई शेयर होल्डर अगर अपने शेयर का जो बकाया अमाउंट है, बकाया राशि है, अगर वो पे नहीं करते रहे, चाहे वो अलॉटमेंट की हो चाहे वो कॉल्स की हो रही, तो अगर वो पे नहीं करते रहे तो डायरेक्टर उसके शेयर को क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है। कैंसिल का मतलब यहाँ पे ये उसको शेयर को फॉरफिट किया जा सकता है जी। तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? अगर डायरेक्टर उसके शेयर को कैंसिल कर देते हैं तो क्या कहलाएगा जो फॉरफीचर ऑफ शेयर है जी। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर मीनिंग बिल्कुल स्टूडेंट्स को अच्छी क्लियर हुआ होगा जी। और सबसे पहले मीनिंग ही लिखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जी, एग्जाम में पक्का आता है जी। फॉर फीचर ऑफ शेयर तो कहने में लगेगा, इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल्स विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड द डायरेक्टर में कैंसिल हिज शेयर, दिस इज कॉल्ड फॉर फीचर ऑफ शेयर जी। तो जो अमाउंट बकाया है, चाहे अलॉटमेंट की हो चाहे कॉल्स की हो, अगर वो कोई शेयर होल्डर विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, अगर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वो पे नहीं करता रहे तो उसे डायरेक्ट उससे शेयर को कैंसिल कर सकते हैं और उसको क्या कहलाएगा जो फॉरफीचर ऑफ शेयर जी। तो ये यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है जी। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर? तो फॉरफिट करने से पहले कंपनी क्या क्या मेंशन करना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। ये मस्ट अलाउड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये इसके द्वारा अलाउड होना चाहिए, कंपनी शेयर को फॉरफिट कर सकती है जी। अगर ये मेंशन नहीं है जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसको अलाउ नहीं करता कि एक शेयर होल्डर के शेयर को फॉरफिट किया सकता है, तब तक कंपनी नहीं कर सकती है जी। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन है कि एक शेयर होल्डर के शेयर को फॉरफिट किया जा सकता है तो अभी कंपनी कर सकती है, अदरवाइज यहाँ पे कंपनी नहीं कर सकती है जी। सेकंड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू रूल्स इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इफ नॉट देन शेड्यूल 1 टेबल ऑफ प्रोविजंस, यहाँ पे क्या रहा है जी कि जब एक कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर को फॉरफिट करती है जी, अगर कंपनी शेयर को फॉरफिट करी है तो उस केस के अंदर जो रूल्स होंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखे होंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें रूल्स वगैरह लिखे होते हैं, अगर ये नहीं उसके अंदर जो रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग जो फॉरफिट किया जाएगा शेयर को जी। अगर इसके अंदर कोई रूल्स नहीं मेंशन नहीं किए गए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई रूल्स नहीं है, तो उस केस के अंदर जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अंदर जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 के अंदर जो टेबल ऐप है उसके प्रोविजंस यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो प्रोविजंस अप्लाई होंगे मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि कंपनी एक्ट 2013 टेबल शेड्यूल 1 में जो टेबल ऐप है उसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो इट मींस इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किसी शेयर होल्डर के शेयर को क्या किया जाएगा? फॉरफिट किया जाएगा जी। तो क्या प्रोविजंस है जी? यहाँ पे कुछ मेंशन मैंने क्या है जी, किसी भी शेयर होल्डर के शेयर को फॉरफिट करने से पहले कंपनी को 14 डेज का नोटिस पीरियड सामने वाले को देना होगा। मतलब शेयर होल्डर को कितने दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा? कम से कम 14 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस के अंदर क्या लिखा होगा? उस नोटिस के अंदर ये लिखा होगा कि आपकी बकाया राशि इतनी है जी और आपको इतना आपका इंटरेस्ट बनता है। मतलब आपको पैसा जो देना है, चाहे वो अलॉटमेंट का हो चाहे वो कॉल्स का हो, वो तो देना ही देना है, उसके साथ जो ब्याज बनता है जो वो भी आपको साथ में पे करना है। और ये जो नोटिस भेजा आएगा वो कितने दिन पहले भेजा जाएगा? 14 डेज पहले जी। उसके बाद कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर बाय रेजोल्यूशन पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लिखा है। अब बात करते रहे अगर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लेता, शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करते रहे तो कंपनी क्या करेगी? उस शेयर को फॉरफिट करेगी। और उस शेयर को फॉरफिट करने से पहले उसके लिए क्या मैंडेटरी क्या रिक्वायरमेंट है? एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। किसके द्वारा रेजोल्यूशन पास किया जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके द्वारा रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जी। उसके बाद क्या करें जी? उसके बाद रेजोल्यूशन पास कर दिया जी। उसके बाद क्या किया जाएगा? उस शेयर होल्डर का नाम है जो उस रजिस्टर में जो कंपनी का रजिस्टर है जी, उसमें मेंबर जो शेयर होल्डर का जो रजिस्टर होता है उसके नेम उसका यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूव द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इन द रजिस्टर ऑफ ए कंपनी, जो कंपनी का रजिस्टर बनाया है जिसमें मेंशन है कि इतने हमारे पास शेयर होल्डर इतने शेयर लिए हुए हैं, तो जिसके शेयर को फॉरफिट किया गया उसका नाम क्या कर दिया? हटा दिया जाएगा। लिखा मैंने, रिमूव द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इन द रजिस्टर ऑफ ए कंपनी वे हुज शेयर हैज बीन फॉरफिट, जिसके शेयर को फॉरफिट किया उसका नाम क्या निकाल दिया? कंपनी शेयर होल्डर कंपनी रजिस्टर में से उसका नाम निकाल दिया जाएगा जी। आई होप स्टूडेंट्स बच्चे क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर हमारे दो टाइप का है यहाँ पे।
जो कंपनी ने, अब देखो फॉरफिट किया जाएगा शेयर को, कौन से शेयर को फॉरफिट किया जाएगा? जो कंपनी ने पहले से इश्यू किए हैं उसको फॉरफिट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। अब वो जो पहले से इश्यू किए गए हैं वो 3 कैटेगरी पे है जी, या तो एट पार पे इश्यू किए गए हैं, एट प्रीमियम पे इश्यू किए गए, एट डिस्काउंट पे इश्यू किए गए। देखो कंपनी एक्ट 2030 के अंदर एक कंपनी शेयर को डिस्काउंट इश्यू नहीं कर सकती, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे, एक तो पार वाला और एक प्रीमियम वाला। तो मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन किया है, विच वर इश्यूड एट पार और विच वर इश्यूड एट प्रीमियम। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी, इस केस के अंदर क्या एंट्री रहेगी, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। पहली है विच वर इश्यूड एट पार, तो शेयर यहाँ पे जो एंट्री रहेगी तो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर हमारे अलॉटमेंट नहीं आए तो अलॉटमेंट लिख देंगे यहाँ पे, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कॉल्स और 2 शेयर फॉरफिचर। कहने मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पैसा आ चुका है उसको हम किस में डालेंगे, 2 शेयर फॉरफिचर के अंदर हमें मेंशन करेंगे। तो हमें लिखा हुआ है मैंने अमाउंट रिसीव्ड, और ये जो हमारी अगर कॉल्स नहीं आई रहे तो हम कॉल्स लिख देंगे, अलॉटमेंट को हटा देंगे। अगर हमारे अलॉटमेंट भी नहीं आए तो हम क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कॉल्स भी यहाँ पे लिख देंगे, अगर ये दोनों हमारे पास नहीं आए रहे। तो यहाँ पे कहने मतलब ये हुआ कि जो पैसा हमारे पास आया उसको हम किस में डालेंगे, 2 शेयर फॉरफिचर में डालेंगे जी। तो ये बात करते हैं जी, शेयर कैपिटल को यहाँ पे डेबिट क्यों किया गया जी, इसका रीजन क्या है जी। देखो किसी शेयर को क्या गया, जब की कर ले फॉरफिट कर रहे हैं कंपनी, अब जब कंपनी ने इशू किए थे तो उस केस के अंदर हमारी एंट्री होती है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, ये एंट्री हमारी होती रही। तो इट मीन कैपिटल, जितनी शेयर कैपिटल उसको क्रेडिट किया जाता था पहले, अब क्या किया जाए उस कंपनी के शेयर, अब कंपनी क्या कर रही है, उस शेयर को फॉरफिट कर रही है, मतलब रिवर्स कर रही है, मतलब पहले इशू कर दिया अब क्या कर रही है, उसको फॉरफिट कर रही है उसी शेयर को। अब क्या करना पड़ेगा कंपनी को, इसी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको डेबिट किया रही। अब बात आती है जो पैसा हमारे पास नहीं आया रहे, वहां पे शेयर अलॉटमेंट में लिख देंगे, मतलब जो भी कॉल्स नहीं आए, चाहे अलॉटमेंट नहीं आया, चाहे फर्स्ट कॉल नहीं आया, चाहे सेकंड कॉल नहीं आया, हम मेंशन करेंगे। बाकी जो पैसा हमारे पास आया उसको हम किस में डालेंगे, 2 शेयर फॉरफिचर में यहाँ पे डाल देंगे। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे क्लियर होगा ये वाला पॉइंट। ये तो गया हमारा एट पार वाला, इसको हम एग्जाम्पल से करेंगे अभी। उसके बाद कर रहे हैं जी विच वर इशूड एट प्रीमियम, अगर वो प्रीमियम पे इशू किया है तो अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, 2 ही रीजन है, तो प्रीमियम रिसीव हो चुका है या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो उसके अंदर हमारी एंट्री क्या रहेगी, अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं दिखाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका तो हम प्रीमियम को नहीं दिखाएंगे, जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कॉल्स और 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 2 शेयर अलॉटमेंट, जो हमारे पास नहीं आ रहे, जो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कॉल्स, जितने भी या तो कॉल्स नहीं आई तो हम कॉल्स लिख देंगे, अगर हमारे अलॉटमेंट नहीं आई तो अलॉटमेंट लिख देंगे, कॉल्स नहीं आए तो कॉल्स भी साथ में लिख देंगे। अगर हम जो पैसा हमारे पास है इसमें डल जाएगा 2 शेयर फॉरफिचर में, क्यों, क्योंकि जो पैसा हमारे पास है उसको हम जब कर सकते हैं, बाकी तो नहीं कर सकते, इसलिए हमने किसमें डाला 2 शेयर फॉरफिचर में हमें मेंशन किया। मैंने अब बात कर लेते हैं फॉरफिचर प्रीमियम नोट इश्यू, अगर प्रीमियम नहीं मिला तो हम प्रीमियम को यहाँ पे दिखाएंगे, प्रीमियम को दिखाने मतलब यहाँ पे है टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को मैंने यहाँ पे डेबिट किया। इसका रीजन क्या है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम क्या था हमारे लिए, इनकम थी, अब वो पैसा नहीं आया तो हमारे लिए क्या होगा, लॉस हो गए हैं, तो खर्चा हो गया इनसे। टू सिक्योरिटी यहाँ पे क्या किया मैंने, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट को इसलिए हमने किया, वैसे कंपनी के लिए क्या है, इनकम होती है, बट यहाँ पे रिसीव नहीं होता, मीन क्या होगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अब कंपनी के लिए वो इनकम नहीं रही, इसलिए हमने यहाँ पे डेबिट किया। अब जो कॉल्स नहीं है, चाहे अलॉटमेंट नहीं, चाहे कॉल्स नहीं, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और जो पैसा हमारे पास है उसको हम किसमें डाल देंगे, 2 शेयर फॉरफिचर में डालेंगे। इसको हम एक जर्नल एंट्री से करेंगे जी, इसको हम एक जर्नल एंट्री से करके ध्यान देखेंगे जी। देखो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे सभी यहाँ पे, पहले करेंगे जी ये वाला टॉपिक शेयर। अगर हमने कोई पार्क इशू किया, जैसे सपोज करते हैं श्याम शेयर होल्डर है, क्या है, श्याम एक शेयर होल्डर है जी, बिल्कुल है, उसने 100 शेयर ले रखे, कितने शेयर ले रखे हैं, 100 शेयर ले रखे हैं, 10 का 1 है, कितने का, 10 का 1 है जी। एप्लीकेशन पे कितने रहे जी, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे कितना पैसे देना रहे जी आपका, अलॉटमेंट पे है एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 3 है, और कॉल्स पे कितना रहे जी, यहाँ पे 4 है जी, 3 3 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 हो गया जी। अब देखो जी इस केस के अंदर हमारी एंट्री क्या रहेगी, सपोज करते हैं कि श्याम ने बस क्या दिया, एप्लीकेशन दिया, क्या दिया है, एप्लीकेशन बनी दिया, ना तो उसने अलॉटमेंट दी ना इसने कॉल्स दी जी। तो उस केस के अंदर हमारी एंट्री क्या रहेगी जी, देखो अब यहाँ पे क्या है, पार पे है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या एंट्री रहेगी हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
तो जो नहीं है हमारे पास अलॉटमेंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे जी यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बिल्कुल लिखेंगे जी। उसके बाद हमारे क्या नहीं आई कॉल्स नहीं आई जी, तो हम क्या लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर या फिर कॉल्स काउंट लिख देंगे यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा लिख देंगे जी कॉल्स काउंट। और उसके बाद क्या लिखेंगे जो पैसा आया हमारा ये आया जी, किस में डालेंगे शेयर फोरफीचर में एसएफ में डाल देंगे जी, टू शेयर फोरफीचर में यहाँ पे डाल दूंगा मेरे जी। तो उस केस के अंदर हमारी एंट्री क्या रहेगी जी, तो अब देखो अमाउंट कितनी बनेगी, जो ये वाला अमाउंट है ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स, जो शेयर कैपिटल में जो अमाउंट जाएगी वो कोल्ड अप वैल्यू से जाएगी, किससे जी कोल्ड अप वैल्यू से जी, किससे जाएगी कोल्ड अप वैल्यू से। अब कंपनी ने कितने मंगवाए पैसे 10 की 10 मंगवा रखे, अगर कंपनी ने सैम मंगवाए होते तो हम सैम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जी। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए यहाँ पे कोल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, आने वाले पैसे में आपको प्रॉब्लम्स ना आए इसलिए मैं बता रहा हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे कितना बना है 10 100 कंपनी कितने मंगवाए यहाँ पे 10 मंगवाए जी, बिल्कुल मंगवाए 10 के हिसाब से कितना बनता है कंपनी का, इस शेयर होल्डर को सैम को कितने पे करने हैं 1000 पे करने हैं। अब इसने कितने नहीं पे किए, अलॉटमेंट कितनी अमाउंट बनती है जी 300 बनती है, बिल्कुल बनती है। कॉल्स में कितनी अमाउंट बनती है 400 बनती है जी। अब बाकी बच गया शेयर फोरफीचर, 100 में से 700 माइनस करता हूँ तो कितना बनता है 1000 में 700 माइनस करता हूँ 300 बचते हैं जी। तो वैसे 300 देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 300, क्योंकि है ये हमारा पास पैसा है जी। कितने पैसे दिया उसने, श्याम ने कितने पैसे दिया है 300 ही पे किया है, तो 300 को ही शेयर फोरफिट किया सकते हैं, अदरवाइज इससे ज्यादा नहीं किया सकते। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। देखो ये वाले अमाउंट नहीं आई रही, ये वाली अमाउंट नहीं है, ये वाली ये जो शेयर फोरफीचर जो अमाउंट डाली जाए वो आएगी रही जो कंपनी उसने शेयर होल्डर ने पे किया है। कितना पे किया है 100 हिसाब से 3 रुपए पे किए तो कितना बनेगा 300 रुपए पे 300 बनेगा, तो 300 किस में चले जाएंगे रही शेयर फोरफीचर में चले जाएंगे। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम की, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। अब बात करेंगे प्रीमियम की, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे एक राम एक शेयर होल्डर है रजी, उसने 100 शेयर लिए हुए हैं, 100 शेयर लिए हुए हैं जिसके फेस वैल्यू 10 रुपया और 2 रुपये क्या है प्रीमियम है। ये तो फेस वैल्यू रही क्या है रजी आपका प्रीमियम है। ध्यान दीजिए तो अभी एक शेयर कितने होगा 1200 रुपये का हो गया रजी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन पे, अगर सपोज अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे मैं दोनों पॉइंट मेंशन करूंगा प्रीमियम का और प्रीमियम नॉट रिसीव का। तो हम पहले मेंशन कर रहे थे प्रीमियम रिसीव्ड कर रहे, कैसे करेंगे अगर एप्लीकेशन की अमाउंट सपोज करते 3 रुपए है, अलॉटमेंट की 3, फर्स्ट एंड फाइनल खोल दी 4, तो 4 3 3 कितने हो गए 10 हो गए बिल्कुल। अगर 2 रुपए प्रीमियम अगर एप्लीकेशन के साथ है, किसके आता है एप्लीकेशन का आता है, तो 2 रुपए प्रीमियम किसके आते होगा एप्लीकेशन का आता होगा, तो एप्लीकेशन कितने होगी 5 रुपए की। अगर सपोज करते हैं अज्यूम कर लेते हैं कि राम ने ना एप्लीकेशन बनी है, ना तो उसने अलॉटमेंट दी ना ही इसने फर्स्ट एंड फाइनल खोल दी, ना तो उसने अलॉटमेंट दी और ना ही इसने फर्स्ट एंड फाइनल खोल दी। तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो रिसीव हो चुका है, क्यों हो चुका है क्योंकि जो एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम था वो रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे क्या मानेगा इस केस के अंदर हमारी एंट्री क्या रहेगी, जो प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो उस केस के अंदर हमारी एंट्री क्या रहेगी। देखो मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बात कर लेते हैं क्या क्या नहीं आया हमारे पास, ना जो अलॉटमेंट आई जी बिल्कुल नहीं आई जी। अलॉटमेंट मैंने क्या लिखा अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और उसके बाद क्या नहीं आई हमारे पास टू कॉल्स नहीं आई, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं टू शेयर कॉल्स अकाउंट। और जो बाकी पैसा आया वो किस में चला जाएगा टू शेयर फोरफीचर में यहाँ पे चला जाएगा। कहने मतलब ये हुआ कि हम जो प्रीमियम है जो रिसीव हो चुका है हम उसको नहीं दिखाएंगे, कहीं भी शो नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे कभी भी शो नहीं किया, बट प्रीमियम यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो उस केस के अंदर मैंने एंट्री बोला था यहाँ पे जो वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी शेयर की, तो किससे होगी 100 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा मेरे यहाँ पे 100 शेयर लिए तो यहाँ पे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे जो कोल्ड अप वैल्यू है फेस वैल्यू जो भी होगी कोल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा जिसका 1000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना 1000 बिल्कुल लिख देता हूँ। अलॉटमेंट कितने की आई 3 रुपए की नहीं आई, तो 3 के हिसाब से कितना बनता है 300। 4 के हिसाब से कितना बनता है 400 रुपए नहीं आए, तो आए कितने रहे हमारे पास 505 आज के, बट 100 में से 700 गए तो कितना बनेगा 300, क्योंकि जो एप्लीकेशन की अमाउंट है वो 3 थी रही। बात कहते रहे वैसे तो हमारे पास कितने आज के 500 आज के, क्योंकि 5 के हिसाब से कितना बनता है 500, बट मैंने बोला था यहाँ पे जो इसमें 200 है वो किसके रहे प्रीमियम के रहे, किसके है वो प्रीमियम, क्योंकि 2 रुपए के हिसाब से कितना बनता है 200 के हिसाब से 100 शेयर है 2 रुपए प्रीमियम, तो कितना बनेगा 200 रुपए प्रीमियम। तो 200 रुपए प्रीमियम को हम कहीं भी नहीं दिखाएंगे, अगर ये नहीं रिसीव होता तो हम दिखाते रहे, अगर रिसीव होता तो हम कहीं नहीं दिखाए, देखो कहीं नहीं दिखाया, बस ये वाले अमाउंट है जो किसके है एप्लीकेशन की अमाउंट है किसके है एप्लीकेशन के। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अगर बात कर लेते रहे यहाँ पे
अगर मैं बात करता हूँ रजी, अगर यही प्रीमियम किसके साथ होता है रजी, अलॉटमेंट के साथ होता, किसके साथ होता, अलॉटमेंट के साथ होता, तो उस केस के अंदर हमारी एंट्री क्या रहेगी रजी। अगर सपोज करते हैं कि एक शेयर होल्डर ने बस किसका पे किया रजी, एप्लीकेशन का पे किया, किसको पे किया, बस एप्लीकेशन दिया, ना तो अलॉटमेंट दी, ना ही फर्स्ट एंड फाइनल को दी। तो अब देखो यहाँ पे प्रीमियम रिसीव नहीं हो चुका, तो उस केस के अंदर हमारी एंट्री क्या रहेगी, ये रहेगी रजी। इस एंट्री में क्या रहेगा रजी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या रहेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और क्या नहीं है हमारे पास, ना तो अलॉटमेंट आई जी, बिल्कुल नहीं आई, और ना ही हमारे पास फॉल्स आई, तो हम क्या लिखेंगे, टू शेयर फॉल्स अकाउंट। और उसके बाद क्या लिखेंगे, टू शेयर फॉरफिट, जो हमारे पास पैसा आज को उसको हम क्या करेंगे, फोरफिट कर लेंगे रजी, बिल्कुल कर लेंगे। उस केस के अंदर हमारी एंट्री रहेगी रजी। अब मैंने बोला इसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जी, फेस वैल्यू के साथ कितना बनेगा, 1000 बनेगा रजी, क्यों 100 के साथ 10 मल्टीप्लाई 1000। प्रीमियम कितना बनेगा रजी, 2 के हिसाब से 200 बन गया रजी प्रीमियम यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं रजी, 5 रुपए अलॉटमेंट किया तो 500 बनेगा रजी यहाँ पे। उसके बाद होल्स के हिसाब से कितना बनेगा, 400, और उसके बाद कितना बनेगा रजे, 300 जो एप्लीकेशन के। तो कहने मतलब ये होगा रजे, जो प्रीमियम रिसीव हो चुका है उस केस के अंदर हम प्रीमियम को नहीं दिखाएंगे, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो हम प्रीमियम को यहाँ पे दिखाएंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पे दिखाएंगे। तो कहने मतलब ये आगे देखो यहाँ पे जो यहाँ पे ओनली क्या अमाउंट आई बड़ी 300, तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पे दिखाया रजे। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो हमें दिखाना है, अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका तो हमें नहीं दिखाना। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे क्लियर हुआ ये टॉपिक।